अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल जो है वो एक्सक्रीट आउट करते हैं। ये वेस्ट मटेरियल किस तरह से प्रोड्यूस होता है? सबसे पहले आपको पता है कि बॉडी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि हम डाइट के ज़रिए इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स वगैरह जो हैं ये सारे आ जाते हैं। अब ये जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये बेसिकली क्या होते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं। मेटाबोलाइज होके ये प्रोड्यूस करते हैं या ये कन्वर्ट होते हैं इनटू डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। अब उस केमिकल कंपाउंड के अंदर यहाँ पे मेंशन हुआ है, अमंग द असेम्बलेटेड न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर मेटाबोलाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। होएवर प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स metabolism produce waste nitrogen in various form in different animals। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो रही हैं, नाइट्रोजन के अंदर। द वेस्ट नाइट्रोजन proves toxic if it is concentrated in the cell, therefore it must be removed from the body। सो दिस मीन्स कि जो वेस्ट नाइट्रोजन है अगर वो बॉडी के अंदर एक्मुलेट होगी तो वो बॉडी के लिए क्या है, डेंजरस है, और इसको बॉडी से क्या करना पड़ता है, एक्सक्रीट आउट करना पड़ता है। इस को बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए कौन सा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। अब इसकी स्टूडेंट्स डेफिनेशन आ जाती है, इसको आप अंडरलाइन कर लें। द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स मेनली ऑफ नाइट्रोजीनियस नेचर इज़ कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। यानी कि बॉडी के अंदर से जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं जब वो एक्सक्रीट आउट होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। अब ये प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट तरह से होता है। तो पहले हम प्लांट्स के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। प्लांट्स के अंदर अगर हम बात करें तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर प्लांट के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है वो कौन सी होती है, ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। इसके ऑपोजिट जो प्रोसेस होता है वो होता है रेस्पिरेशन का, जिसके अंदर ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यानी कि जो वाटर है वो दोनों के अंदर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कि प्लांट के अंदर वो कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले प्लांट हैव लार्ज वैक्यूल, दीज कैन बी यूज्ड फॉर आइदर स्टोरेज ऑफ यूजफुल कंपाउंड और द स्टोरेज ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस। यानी प्लांट की जो ऑर्गेनेली है, विक्यूल्स, वो बेसिकली यूज़ होते हैं जितने भी यूज़फुल कंपाउंड्स हैं उनको स्टोर करने के लिए, और इसके अलावा जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं वो भी किसके अंदर स्टोर हो रहे हैं, विक्यूल के अंदर। These may accumulate at the concentration that lead to crystal formation in the vacuole। अब अगर यहाँ पे जो कंसनट्रेशन है वेस्ट प्रोडक्ट्स की वो ज़्यादा हो जाए तो विक्यूल के अंदर क्या फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। Plant produce certain waste of inorganic and organic nature which are stored in certain organs। इसके अलावा प्लांट्स के अंदर वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं और ऑर्गेनिक नेचर के भी होते हैं, जो कि इसके डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर क्या होना शुरू हो जाते हैं, स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। द लीव्स आर द प्रोमिनेंट ऑर्गन फॉर दिस पर्पस। अब कौन सा बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ऑर्गन है जो वेस्ट मटेरियल को स्टोर कर रहा है, उसके अंदर कौन सा आ जाता है, लीव्स आ जाता है। These leaves are destined to fall off as in the case of autumn leaves in plant, or die off as happen in the leaves and the stalk of certain bulbs, for example bluebell leaving the bulb underground।
This is the reason gardeners find rotten autumn leaves a good source of minerals. The falling of yellow leaves in autumn is the seasonal time for plants to get rid of accumulated waste, and because of this reason leaves are said to be excretopoor. यानी कि यहाँ पे ये मेंशन हुआ है कि जब ख़ज़ां का मौसम होता है जिसके अंदर प्लांट्स जो हैं लीव्स को शेड कर लेते हैं यानी पत्ते गिर जाते हैं, वो एक सीजनल टाइम होता है स्टूडेंट्स प्लांट का अपने जितने भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं अपनी प्लांट बॉडी से बाहर निकालने का थ्रू लीव्स, यानी लीव्स के ज़रिए वो अपने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से लीव्स को क्या कहा जाता है, एक्सक्रीटोपोर। और डिफरेंट गार्डनर्स वगैरह जो हैं जो इस लीव को एज अ सोर्स ऑफ मिनरल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। According to an explanation, the change in the color in these leaves is due to the removal of chlorophyll, as the microscopic examination of autumn leaves shows that the leaves are loaded with pigmented compound prior to falling off, and many toxic material like heavy metal increase sharply as the yellowing produce। यानी कि स्टूडेंट्स ये भी कहा जाता है कि जब जो लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं तो बेसिकली क्या समझा जाता है कि ये उस वक़्त उनके अंदर क्लोरोफिल जो है वो कम होना शुरू हो गई है। हालांकि एक वजह ये भी उन्होंने कहा है कि डिफरेंट प्लांट्स के जो किया कि ये जो सीजनल टाइम है लीव का शेड होने का, उसके अंदर लीव्स के अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में प्लांट्स जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। ये तो था कि किस तरह से प्लांट्स जो हैं वो लीव्स के ज़रिए जो है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से लीव्स को प्लांट्स का क्या कहा गया, एक्सक्रीटोपोर कहा गया। अब some trees deposit strange chemical in their branches and trunks, especially in old xylem which no longer used for water transport। अब कुछ ट्रीज़ जो हैं स्ट्रेंज केमिकल डिपॉजिट करती हैं अपनी ब्रांचेस के ऊपर, अपने स्टेम्स के ऊपर। ख़ास तौर पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है किस टिश्यू के अंदर, जाइलम टिश्यू के अंदर, जो कि बेसिकली किसका काम करता है प्लांट के अंदर, वाटर ट्रांसपोर्ट का काम करता है। जब ये स्ट्रेंज केमिकल जो हैं जाइलम के अंदर एक्मुलेट होना शुरू हो जाएंगे तो वो जो वाटर ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है वो उसका स्टॉप हो जाएगा। दिस टेक प्लेस इन इबोनी विच प्रोड्यूस वेरी ब्लैक वुड इन द सेंटर। ये ख़ास तौर पे किन प्लांट की स्पीशीज़ के अंदर होता है, डिफरेंट प्लांट की स्पीशीज़ जो हैं वो जाइलम जो उसकी टिश्यू होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, यानी जो उसकी जो स्टेम्प होती है वो दरमियान से बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर की हो जाती है, जिसको क्या कहते हैं, इबोनी कहते हैं। ठीक है, और वो बेसिकली फिर वाटर ट्रांसपोर्ट का काम जो है वो नहीं करती, और ये जो ब्लैक वुड सेंटर से हुई है ये क्या कंसिडर की जाती है, प्लांट का वेस्ट मटेरियल कंसिडर की जाता है। Some plant will actively secrete waste compound into the soil, occasionally using them as a chemical weapon against other competing plant, for example conifer। अब कुछ प्लांट्स जैसे कि कॉनिफर्स जो हैं डिफरेंट वेस्ट मटेरियल जो हैं वो सॉइल के अंदर सक्रीट करते हैं, जो कि एज अ केमिकल वेपन जो हैं वो उनको मदद करते हैं डिफरेंट प्लांट के अगेंस्ट जो कि उनसे मुकाबला कर रहे हो।